तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जज्बात में आकर अमाउंट पैसा देखकर यानी इनकम को फायदे को सोचकर फार्म तो कर लेते हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो अपने फार्म को लास्ट में बंद करने की सोच लेते हैं और मजबूरी में ये होता है कि 4-5 लाख का गाय लेकर आते हैं और 1-2 लाख रुपए में बेच कर चले जाना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक फार्म के बारे में बात करूंगा जो छपरा से है, तो उनके बारे में आप भी जानते हैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे। बहुत ही ज़रूरी था इस बारे में बात करने का और कुछ 2-4 दिन पहले ही मैसेज आया था उनका कि इजाज़ भाई ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया है, मुझे फार्म सेल करना पड़ेगा। क्या है वजह, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और जिनका हमारे पास नंबर है, तो हमारा नंबर एक्चुअली मैं अपने पास नहीं रखता हूँ। इसका कारण ये है कि बहुत सारा कॉल आता है और एक बार ऐसा हुआ था कि सर में दर्द हुआ था तो हमने डॉक्टर से दिखवाया तो उन्होंने बोला था मोबाइल कम यूज़ कीजिए। इसके कारण मैं अपना फ़ोन काफ़ी साइलेंट या फिर किसी को देख कर रखता हूँ। इस वजह से उन भाइयों का मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भाई मुझे कॉल करते हैं उनसे मेरी बात नहीं हो पाती है। इसका कारण सिर्फ यही है और कोई वजह नहीं है। मैं अब बात करूँ अपने फार्म के बारे में, तो हमारे फार्म का वीडियो 2-4 दिन 5 दिन से नहीं आया। इसका कारण क्या था कि हमारे फार्म पे सब कुछ वैसा ही था जैसे हमने पिछले वीडियो में अपडेट दिया। सिर्फ 1-2-4 दिक्कत क्या आई है, फार्म के अंदर बारिश 3-4 दिन से लगातार हुई और फिर से वापस से वैसे ही कीचड़ हो गया। यहाँ पे आप जब देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका फार्म गंदा है, मैं मानता हूँ, और वही लोग करते हैं जो फार्म अभी तक नहीं किए हैं, करने की सोचते हैं। जो भी हो, वैसे ही लोग जो फार्म कर चुके हैं, जिनका फार्म लूज फार्म है, जिनका गाय खुली रहता है, उनके फार्म पे गंदगी बारिश के टाइम में होता है। फार्म अगर आप करते हैं तो पूरे 12 महीने का ऐसा 4 महीना जो बारिश वाला आता है, हर किसी कोई इस बारिश के मौसम में दिक्कत उठाता है अपने फार्म पे, तो उसी तरह हमारे फार्म पे भी हो रहा है। हमारा पहला साल है, हम आगे फ्यूचर में इसका प्लान कर रहे हैं कि पूरा पीसीसी करके मैट चारों तरफ डालेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। लगभग उसमें 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। तो इस बार लगभग बारिश तो लास्ट समय पे चल रहा है, तो हम लोग फ्यूचर में वैसा कर लेंगे। आगे प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है बारिश खत्म होने के बाद ठंडी में या फिर अब मार्च या फरवरी में आगे आपको देखने मिलेगा हमारा पूरा पीसीसी, या फिर जो भी कुछ अलग कर लेंगे बारिश से पहले। अब हम बात करते हैं कि फार्म बंद क्यों होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फार्म अगर आप बढ़िया से चलाना चाहते हैं तो आपको एक वक्त का इंतज़ार करना होगा। जैसे हमारा फार्म की बात करें तो जैसे हम लोगों ने लगभग 1 लाख की गाय खो दिया जो कभी ज़िंदगी में हम वापस नहीं ले पाएंगे। तो ये बिजनेस ही ऐसा है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको नाफा फ़ायदा होता रहेगा, यानी कि फ़ायदा और नुकसान ये चीज़ें आपको झेलना होगा और वक्त का इंतज़ार करना होगा। तो इसलिए हमने बताया था कि जो भाई अगर नए हैं, फार्मिंग में नया है, आपको फार्म पहली बार करना है, तो आप अगर चाहें तो 3 महीने का ट्रेनिंग ले सकते हैं जो कि मुरादाबाद में स्थित है। यूपी में मात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट से टाई अप है, जहां से आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने आप ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप नॉर्मली AI डॉक्टर, इंसेमिनेशन डॉक्टर बन सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गवर्नमेंट से आप छूट मिल जाएगी, आपको एक सर्टिफिकेट दे दी जाएगी कि आप वहाँ पे आप अपने एरिया में किसी भी गाय को जाके AI कर सकते हैं। और इतना भी बता दिया जाता है उसमें कि आप कहीं एक छोटा मोटा नॉर्मली इलाज कर पाएँ, जैसे कि फीवर आ रहा है या थनैला हो गया है या फिर कोई भी अदरवाइज बीमारी होता है, तो 3 महीने का मान्य रखता है। 3 महीने में आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि एक आप बढ़िया फार्मर और एक बढ़िया AI डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग लेने के लिए आपको एक नंबर दे रहा हूँ मैं इस वीडियो में। मैं पिछले वीडियो में भी 2-4 वीडियो में मैं बता चुका हूँ, काफ़ी बढ़िया ट्रेनर हैं, वहाँ पर आप ट्रेनिंग लें, नंबर दिया गया है। और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मिलता है तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर दे सकते हैं कि आप हमें यहाँ पे इस चीज़ का दिक्कत हुआ है। रहना वहाँ पे काफ़ी बढ़िया व्यवस्था किया गया है। खाने का चार्ज कुछ पे करना होगा, शायद हो सकता है कि रहने का भी चार्ज पे किया जाए, लेकिन व्यवस्था जो तरीका होता है ना वो काफ़ी बढ़िया है, तो आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फार्म बंद कौन सा हो रहा है। जैसे कि हमने इस वीडियो का बनाने का मकसद ही यही था कि फार्म बंद क्यों होता है और क्या वजह से लोग फार्म बंद कर देते हैं।
तो मैं बताना चाहूँगा, एक छपरा के फार्मर हैं जिनका नाम बीरेश भाई है, और वो लगभग 2 साल से फार्म को अपना चला रहे थे। और मैं बताना चाहूँगा कि वो सऊदी यानी ओमान या कतर कहीं पे गल्फ़ में रह रहे थे, वहाँ की नौकरी को छोड़कर आए थे और अपना फार्म यहाँ पे चला रहे थे। काफ़ी बढ़िया चल रहा था। लगभग उनके पास 7 पशु अभी भी हैं जो बेचने की है। अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, उनका नंबर भी इस वीडियो में दिया जाएगा ताकि आप उनसे ख़रीद लें। 7 पशु बेचने की है। वजह क्या हो रहा है फार्म बंद करने का? वजह ये है कि इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे भी गल्फ़ में, जैसे उन्होंने लगभग 5 से 10 साल के बीच 5-10 साल उन्होंने अपने लाइफ को सऊदी में यानी कि गल्फ़ में गुजारा है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंडियन मनी वहाँ से जब पेमेंट आपका बनता है तो लगभग आप आराम से वहाँ के 40 से 50 हज़ार रुपये इनकम कमा लेते हैं, और ना कोई टेंशन होता है किसी तरह का। हर एक फैसिलिटी मिलती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। उसको छोड़कर आप इस फार्म में आते हैं तो काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ सकता है। तो फार्म में हो सकता हो उनको कभी फ़ायदा हो रहा होगा, कभी नुकसान हो रहा होगा। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका मानना ये था, उनका कहना ये था कि भाई हमारा जो क्लाइंट आया था, जब क्लाइंट के पास हम अपने भांजे को ले गए जॉब करने के लिए, यानी कि कतर में ओमान में जॉब करने के लिए, तो उन क्लाइंट इनका पहचान का था जो इनके पास ये खुद काम कर चुके थे। उनका कहना था कि अगर आप खुद हमारे पास आएंगे, आप खुद जॉब के लिए तैयार होते हैं, तो ही मैं ये दोनों आपके दोनों आदमियों को मैं लेकर जाऊंगा। तो ये अपने घर में मशवरा किए, और जाहिर सी बात है कि फार्म नया कोई शुरू करता है तो फार्म से थोड़ा परेशानी भी उठाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है। वर्कर अगर आपको नहीं मिलता है तो हो सकता है सुबह 4 बजे उठ के दूध निकालना पड़ रहा हो। तो ये सभी परेशानी को देखते हुए उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अपने फार्म को बंद कर देंगे और अपने फार्म को सेल कर देंगे। तो उनके पास 6-7 गाय है, वो सेल करने की है। अगर आप छपरा से हैं, छपरा के एरिया से हैं, दाऊदपुर गांव है वहाँ पे एक छपरा में, वहाँ के हैं वो, अगर कोई उस एरिया से हैं तो आप उनके फार्म पे जाकर गाय को पसंद कर गाय खरीद सकते हैं। तो वीडियो बनाने का क्या मकसद था? ये तो बात सही है कि उनका गाय बिक रहा है, जो भाई खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अब आप किसी जॉब को छोड़कर, मैं कभी भी अपने वीडियो में ये नहीं कहा कि आप 50,000 1 लाख का इनकम कर रहे हैं कहीं पे तो अपने जॉब को छोड़कर आके फार्मिंग करें। मैंने ये कभी नहीं कहा है। जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई हो, व्हाट्सएप पे बात हुई हो, तो उनको मैंने कभी नहीं कहा है कि आप अपना जॉब को छोड़ दें और अब फार्मिंग करें। मैंने उनको कहा है जो 15 से 20 हज़ार रुपये की इनकम करते हैं, अपना कहीं पे नौकरी करते हैं, 20 से 25 हज़ार की नौकरी करते हैं, आप एक बार रिस्क ज़रूर लें। वैसे आदमियों को हमने उस्काया है और उनको फार्मिंग करने के लिए कहा है। वही बंदा फार्म कर सकता है जो शुरू से मेहनत करता हो। ऐसा लोग नहीं कर सकते जो हमेशा एसी में रह के जॉब कर रहे हैं और वो चाह रहे हों कि हम अपना एसी वाला जॉब छोड़कर एक गाय का बिजनेस कर लें। क्योंकि देखिए, ये गाय के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाय बनना पड़ता है। कभी बहुत आदमी सोचता है कि वर्कर रख लेंगे, लेकिन वर्कर के हाथ में आप बंद हो जाएंगे। अगर हो सकता है कि वो भी छुट्टी पे जाएगा। ये 365 दिन का काम है। अगर और कोई बिजनेस करते हैं तो आप शटर गिराकर, दरवाज़ा बंद कर आप छुट्टी पे आ सकते हैं, लेकिन गाय का बिजनेस ऐसा रहेगा कि आप, अगर आपके घर में खुशी हुई हो तो भी आपके गाय के पास आना है, आपके घर में गम हुआ हो तो भी आपके फार्म पे आकर दूध निकालना होगा और गाय को खिलाना होगा। तो इस तरह से लोग जज्बात में आके फार्म जो करते हैं, मैं उनके लिए फिर से बोलना यही चाहूँगा, अगर आप 15 से 30 हज़ार के बीच में नौकरी कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, कुछ पैसा रख पाते हैं जो 4-5 लाख रुपया लगा सकते हैं, वैसे ही आदमी कर सकता है इस फार्म को। दूसरा वो बंदा कर सकता है जो पढ़ाई लिखाई करके जॉब नहीं मिल रहा हो, जैसे वो गवर्नमेंट की जॉब, सिपाही की नौकरी खोजते हैं, ग्रुप डी में रेलवे की नौकरी खोजते हैं, वैसे लोग भी इस फार्म में आ सकते हैं। जब तक कि उनकी नौकरी नहीं हो रही है, जब तक के पढ़ाई भी साइड से कर सकते हैं और साथ साथ में 2-4 गाय रखकर अपना फार्म को भी देख सकते हैं। वैसे लोगों के लिए ये बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। तो मैं बताना मकसद यही था लोगों को। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कहने का मतलब मेरा क्या है, कौन फार्मिंग करे। और अगर आप लाखों रुपए का मालिक हैं, करोड़पति हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल आसान है। जैसे कि मैंने बताया भी है कि एक काफ़ी फार्म बढ़िया जो छपरा में ही हमने बात किया था, फार्म का नाम तो मैं भूल रहा हूँ। एक जो फार्म छपरा में बुलेट वाले हैं,
और एक और फार्म जो है तिवारी जी हैं, ये काफ़ी पैसे से मजबूत हैं, शुरुआत शुरू से ही उनका फार्म वो वर्कर भी उनको आसानी से मिल जाता है और अपना फार्म भी काफ़ी बढ़िया से चला पा रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर भी रहे हैं। उनके लिए ब्रीड पे भी काम करना और बढ़िया से बढ़िया रिस्क लेना उनके अंदर सलाहियत है कि वो रिस्क लेकर अपना फार्म को चला सकते हैं। ऐसे लोग तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। झिझक उनके अंदर है जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जैसे कि 40 से 50 हज़ार रुपये की इनकम कर रहे हैं कहीं प्राइवेट नौकरी में या फिर CISF BSF पुलिस की नौकरी को छोड़कर चाहते हैं इसको बिज़नेस करना, मैं कभी सलाह नहीं दूंगा। साइड बिजनेस से करा जा सकता है, जैसे कि पापा कुछ नहीं कर रहे हो तो उनको करना, उनके लिए करा सकते हैं, क्योंकि ये मेहनत का काम है, इससे आपका सेहत भी बढ़िया रहेगा और हर चीज़ आपका एक साइड बिजनेस भी हो सकता है। वर्कर भी रख लें, पापा हो गया या फिर कोई भाई बेरोजगार बैठा है उनके लिए आप करवा सकते हैं। नौकरी छोड़कर करना मैं इसको नहीं मेरे हिसाब से इसको ऐसा नहीं करना चाहिए जो 50-60 हज़ार की नौकरी छोड़कर इस फार्म को चला रहा हो। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ऐसे लोग ही फार्म करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।